1316 में हुई और उसके सक्सेसर्स वीक रूलर्स थे। फाइनली 1320 में पंजाब के गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक ने एक नोबल्स के ग्रुप को लीड करके दिल्ली को कॉन्कर किया और थ्रोन को कैप्चर कर लिया और यहां से शुरुआत हुई तुगलक डायनेस्टी की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। तुगलक डायनेस्टी, रेन 1320 टू 1412। गियासुद्दीन तुगलक ने एक नई डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसने 1412 तक दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। तुगलक्स टर्क इंडियन ओरिजिन के थे। इनके रूल में इंडिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में कई मेजर चेंजेस देखने को मिले। तुगलक डायनेस्टी ने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स दिए, गियासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक, रेन 1320 टू 1325। गियासुद्दीन के एक्सेशन के बाद उसने अलाउद्दीन की फॉरवर्ड एक्सपेंशन पॉलिसी को विगरस तरीके से कंटिन्यू रखा। उसकी पॉलिसी मंगोल्स के खिलाफ काफी हार्श थी। उसने कई मंगोल ऑनवॉयज को मारा और मंगोल प्रिजनर्स को हार्श पनिशमेंट्स दी। गियासुद्दीन ने ही तुगलकाबाद फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। उसकी रेन में गियासुद्दीन ने एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड किया जो कि मुल्तानीज से डोमिनेटेड था। मुल्तानीज का डोमिनेंस उसके नेटिव पावर बेस यानी दीपलपुर और पंजाब को शो करता है। गियासुद्दीन ने पोस्टल अरेंजमेंट्स, जुडिशियल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और पुलिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। थ्रोन पर बैठने के बाद उसने बंगाल, उत्कल, उड़ीसा और वारंगल को अपने कंट्रोल में लिया। इस तरह से गियासुद्दीन ने एम्पायर में फिर से ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन 1325 में उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत संभाली। आइए अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर किसी को बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है तो वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ तरीकों में देखा जाए तो मोहम्मद अपनी एज का सबसे रिमार्केबल रूलर कहा जा सकता है। रिलीजन और फिलॉसफी में काफी डीपली रेड था और वो एक क्रिटिकल और ओपन माइंड का पर्सन था। न केवल मुस्लिम मिस्टिक्स बल्कि हिंदू योगीज और जैन सेंट्स जैसे जिना प्रभु सूरी से लगातार कॉन्वर्सेशन करता था। मेरिट के आधार पर वो हाई ऑफिसेज में लोगों को अपॉइंट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहता था, चाहे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हों या नहीं। मोहम्मद का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप रहा जब 1327 में उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगीर में शिफ्ट की। उसने ही देवगीर को दौलताबाद रीनेम किया। ऐसा बताया जाता है कि वो दौलताबाद को सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था, जिससे साउथ इंडिया को बेटर तरीके से गवर्न किया जा सके। राइट। इसके लिए उसने कई ऑफिसर्स और सूफी सेंट्स को दौलताबाद शिफ्ट होने को कहा, लेकिन पॉपुलेशन को शिफ्ट नहीं किया। इसके चलते लोगों में एक डिसकंटेंट था। कुछ सालों बाद उसने दौलताबाद को अबैंडन कर दिया क्योंकि दिल्ली को गवर्न करना मुश्किल हो रहा था। भले ही उसका ये अटेम्प्ट एक फेलियर रहा, लेकिन लोगों के एक्सोडस के चलते नॉर्थ और साउथ इंडिया अब काफी क्लोज हो गया था, जिससे कम्युनिकेशंस इंप्रूव हुए। लोगों ने डेक्कन में टर्क्स के कल्चरल, रिलीजियस और सोशल आइडियाज को स्प्रेड किया। इस तरह से नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक नए तरह का कल्चरल इंटरचेंज चालू हुआ। मोहम्मद ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक ब्रॉन्ज कॉइन था। उसकी वैल्यू 1 सिल्वर टांका के बराबर थी। टोकन करेंसी का आइडिया इंडिया में न्यू था, जिसके चलते ट्रेडर्स को इसके इस्तेमाल के लिए इंड्यूस करना डिफिकल्ट था। फेक कॉइन्स नहीं रोक पाने के कारण मोहम्मद ने कुछ समय बाद टोकन करेंसी को अबॉलिश कर दिया। एग्रीकल्चर की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के स्टार्ट से ही गैंजेटिक दोआब में सीरियस पेजेंट रिबेलियन हुए। पेजेंट्स विलेज छोड़ के भागने लगे और मोहम्मद ने हार्श मेजर्स लेकर उनको कैप्चर कर पनिश किया। स्टेट का शेयर आर्बिट्ररी मैनर में फिक्स किया जाने लगा और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मनी में कन्वर्ट करने के लिए प्राइसेस भी आर्टिफिशियली सेट किए जाने लगे। इसी दौरान फैमिन के चलते बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन सब के बाद दोआब में सुल्तान ने कल्टीवेशन को इम्प्रूव और एक्सटेंड करने के लिए स्कीम लॉन्च की। उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने आमीर कोही को सेटअप किया। इसमें पूरे एरिया को एक ऑफिसर के अंडर डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया और लोन्स के प्रोविजंस